अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारे क्वेश्चन आईए सेट का एग्जाम्पल 9 आसिफ इंजीनियरिंग के नाम से। वंस अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। ये चेंजेस इन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और चेंजेस इन पॉलिसीज किस तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है वो भी देख लेते हैं। The following information has been taken from the financial statement of Asif Engineering for the year ended 31st December 2015। ये उसने डाटा दिया हुआ 3 साल का, 2013, 14 और 15 का। और ये उसने बताया जी के पीपीई दिया हुआ कि 2013 में इतनी है, 14 में इतनी और 15 में इतनी है। स्टोर्स एंड स्पेस दिए हुए हैं। ये भी उसके इससे स्टोर्स एंड स्पेस के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई हैं और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। देख लेते हैं जी हुआ क्या। ये बाय द वे उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो होना था चेंज ऑफ पॉलिसी होने के बाद, ये चेंज पॉलिसी चेंज होने से पहले पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हो चुकी है। ये वो काम है जो हो चुका है। अब वो कहते हैं जी ये जो हो चुका है इससे पहले क्या हो चुका है वो देख लेते हैं। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AEL Asif Engineering has recognized consumption of spare parts as expense. AEL has now decided to change its above policy and classify consumption of spares having useful life of more than 1 year as capital spares under PPE। ये नया इसमें चेंज आ गई। कहता है जी कंपनी के पास स्पेयर्स, मतलब ये जो स्टोर में स्पेयर पार्ट वगैरह पड़े होते हैं एसेट से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि अगर स्पेयर पार्ट्स वगैरह अगर उनकी लाइफ साल से कम हो तो वो उसे एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अगर साल से ज्यादा हो तो वो उसको एसेट बना लेते हैं। ठीक है, ये कील काबले वगैरह जो पड़े होते हैं, छोटी छोटी चीजें या एसेट से रिलेटेड और कोई चीजें होती हैं जो पड़ी होती हैं, जो उसके पुर्जे वगैरह होते हैं। तो कहते हैं जी आसिफ इंजीनियरिंग की पॉलिसी पहले यह थी कि तमाम स्पेयर पार्ट्स को वो एक्सपेंस ट्रीट करता था। लेकिन अब उसकी पॉलिसी ये है, वो कहता है वो तमाम स्पेयर पार्ट्स जिनकी लाइफ साल से ज्यादा होगी उन्हें हम नॉन करंट एसेट बनाएंगे, उसे कैपिटलाइज करेंगे। और अगर कुछ साल से कम है तो वो, इसका मतलब है उसे हम सॉरी जी कॉल आ गई थी। अच्छा, तो आसिफ इंजीनियरिंग की पॉलिसी ये है कि अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स आज के बाद साल से ज्यादा उसके पास पड़ा हुआ है तो उसे कैपिटलाइज करेंगे, और अगर वो साल से कम है तो उसे एक्सपेंस आउट करेंगे। अब उसने चूंकि अब पॉलिसी चेंज हुई है, पहले वो क्या करता था, पहले तमाम स्पेयर पार्ट्स नो मैटर साल से ज्यादा है साल से कम है वो उन्हें एक्सपेंस आउट ही करता था। अब चूंकि पॉलिसी चेंज हो गई है, अब वो पॉलिसी चेंज में वो बताता है, हम चूंकि चेंज इन पॉलिसी है तो चेंज इन पॉलिसी का मतलब है हमें पीछे जाके भी वो तमाम स्पेयर पार्ट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा थी उन्हें कैपिटलाइज करना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि ये बात पहले तय हो चुकी है कि रेट्रोस्पेक्टिव इसकी चेंजेस आएंगी। जो भी चेंजेस आएंगी पॉलिसी चेंज में वैसा नहीं होगा कि हम वो जो स्पेयर पार्ट्स हैं आज के बाद हम उन्हें नॉन करंट एसेट बना लेते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है जी, फिर पास्ट में भी तो आपने उन्हें रखा हुआ है ना, जब पास्ट में आपने उसे एक्सपेंस आउट किया है तो अब जो पास्ट वाले स्पेयर पार्ट्स थे उन्हें भी अब एसेट बनाए पीछे सालों में भी जाकर। तो वह कैसे करेंगे वो भी अभी देख लेते हैं हम इंशाल्लाह। राइट जी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि हमने पास्ट में कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स ऐसे थे जिन्हें एक्सपेंस आउट किया जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो उसके लिए उसने आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसने देखे, कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू कैपिटल स्पेयर्स कंज्यूम ड्यूरिंग द पास्ट 3 इयर्स। कहते हैं पिछले 3 सालों में वो स्पेयर पार्ट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा थी, ये वो स्पेयर पार्ट्स हैं जिन्हें हमने एक्सपेंस आउट कर दिया हुआ है। तो हमें इन्हें दरअसल ठीक करना है। ये क्वेश्चन ज्यादातर इससे रिलेटेड है कि ये वो जो स्पेयर पार्ट्स हैं इन्हें हमने एक्सपेंस आउट कर दिया हुआ है, तो अब वापस पीछे जाके इन्हें भी हम इसे कैपिटलाइज करेंगे और नॉन करंट एसेट बनाएंगे। वो कौन कौन से हैं जी, कहते हैं 2013 में
50 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स थे जिनकी लाइफ 5 साल है, ये पिछले सालों में एक्सपेंस आउट हुए। 14 में 39 मिलियन थे और इसकी लाइफ 3 साल थी। 15 में 44 मिलियन थी और इनकी लाइफ 4 ईयर्स थी। राइट जी। अच्छा, इसका मतलब है ये वो स्पेयर पार्ट्स हैं जो आपको इस सारी सिचुएशन में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। इस प्रॉफिट में भी वो नजर आ रहे हैं। ये प्रॉफिट जो है ये कैलकुलेट कैसे हुआ है, इनको इंक्लूड करके इसमें इनको हमने एक्सपेंस आउट किया हुआ है। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ज़ाहिर है इसमें ये वाला प्रॉफिट गया हुआ है, तो हमें प्रॉफिट भी ठीक करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी ठीक करनी है। उसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसमें ज़ाहिर है ये जो हमारे 55, 39 और 44 एसेट्स हैं इन्हें हमें कैपिटलाइज नहीं किया हुआ, तो उन्हें कैपिटलाइज भी करना है जाकर। ये सारा काम कैसे करना है ये अभी हम देख लेते हैं जी। वापस जाते हैं जी जरा हम एक्सेल की शीट पर, वहां पर आपको लिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मटेरियल तैयार रखा हुआ है। चलते हैं जी। अच्छा जी, ये आ गया। ये सारा क्वेश्चन मैंने जो पीछे वाला था उसे यहाँ पर भी आपके लिए लिख दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो जो हमें चाहिए वो हमने लिख ली है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट ये है, वो कहता है जी पॉलिसी चेंज होने के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी प्रॉफिट के ऊपर इसका क्या क्या इफेक्ट होंगे। देखिए प्रॉफिट के ऊपर इसका क्या क्या इफेक्ट होना है, इसके लिए सबसे पहले तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने चीजें अभी ठीक करनी है, ये फाइनल नहीं है क्योंकि ये पिछले सालों का भी है और इस साल का भी है। तो पिछले सालों के भी और इस साल का प्रॉफिट भी हमें सबसे पहले ठीक करना है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं जो प्रॉफिट गिवन है वो हमें क्या बता रहा है। ये आ गया जी, नेट प्रॉफिट आ गया जी। राइट, नेट प्रॉफिट जो गिवन है ये वाला गिवन है जी, यहीं से ले लेते हैं। ये ले जी, ये आ गया जी नेट प्रॉफिट। ये डोंट फॉरगेट कि प्रॉफिट अभी फाइनल नहीं है, ये प्रॉफिट जो है ये गलत प्रॉफिट दिया हुआ है, इसे हमने ठीक करना है। राइट जी। अच्छा, अब इस प्रॉफिट में हुआ क्या, इस प्रॉफिट में डोंट फॉरगेट कि ये इंफॉर्मेशन जो दी हुई थी, कहता है सर 2013, 14 और 15 में कुछ स्पेयर पार्ट्स दिए हुए हैं 55 के, 33 के और 44 के, जिन्हें दरअसल एक्सपेंस आउट होना था, एसेट बनना चाहिए था, लेकिन हमने उसे एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। तो इसका अच्छा तरीका वैसे ये होता है कि नीचे ना आप एक स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट्स बना लिया करें कि होना क्या चाहिए था। अब इसका होना क्या चाहिए था, देखें जो एक्सपेंस हुए थे उसे नॉन करंट एसेट बनना चाहिए था। तो पहले तो ये है कि इस प्रॉफिट में से ये स्पेयर पार्ट्स निकल चुके हैं एज एक्सपेंस, सबसे पहले तो इसमें उसे ऐड बैक करना चाहिए ताकि हम उसको एज एक्सपेंस ट्रीट सॉरी इसको एक्सपेंस ट्रीट ना करें बल्कि नॉन करंट एसेट ट्रीट करें। और दूसरा ये कि आप इसको जब आपने एसेट बना लिया तो जाहिर है हर साल इसकी डिप्रिसिएशन भी तो चाहिए आपको, तो डिप्रिसिएशन भी आप उसकी साथ साथ चार्ज करेंगे। तो पहले ये देखें जी 2013 में देखें क्या प्रॉफिट में इफेक्ट चाहिए जी। 2013 में स्पेयर पार्ट्स जो थे हमारे पास 55 के, ये निकल चुके थे, इसे एक्सपेंस बना लें अपना, इसको एक्सपेंस बनाया था, इसको एड बैक करके एसेट बनाएं। और 2014 में 39 के आपके निकले हुए हैं, उसको भी लिख लें। 2015 में 44 के हमने स्पेयर पार्ट्स जो एक्सपेंस आउट किए थे उन्हें वापस ऐड बैक कर दें। देखें हमने जो स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस आउट किए थे सबसे पहले तो उन्हें अपना वापस ऐड बैक कर दें और उनको अब हम अपना क्या बना लेंगे, नॉन करंट एसेट बना लेंगे। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर जाकर ये नॉन करंट एसेट में ऐड हो जाएंगे। राइट जी। अच्छा जी, फिर इसके अलावा ये तो हो गए, लेकिन इनकी डेप्रिसिएशन भी तो है। देखें ये जो 55 है ये जब 2013 में बना होगा हमारा एसेट, तो जाहिर है अगर ये एसेट बनता तो डेप्रिसिएशन तो इसकी चार्ज होनी थी ना।
तो एसेट को हमने एक्सपेंस जो किया था उसको एसेट बना लिया, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन तो अगले 4 साल में चाहिए। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है उसने बताया हुआ जी, देखिए 55 का एसेट था, 5 साल इसकी लाइफ है, इसका मतलब है 11 रुपए की डेप्रिसिएशन होगी। ये जो दूसरे वाला है इसकी 13 रुपए हर साल डेप्रिसिएशन होगी 39 डिवाइडेड बाय 3, और 44 डिवाइडेड बाय 4 इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी हर साल 11 रुपए। तो अब पहले देख लेते हैं ये जो 55 वाला है इसकी डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन जो 55 वाला एसेट है, सॉरी 66 लिख दिया जी, दिस इज 55 एक्चुअली 55। इसकी डेप्रिसिएशन डोंट फॉरगेट के 3 साल में 2013 में भी डेप्रिसिएशन होती, यही डेप्रिसिएशन जो है वो 2014 में भी होगी, और यही डेप्रिसिएशन 2015 में भी होगी। जाहिर अगर ये 2013 में डेप्रिसिएशन एसेट बनाया है तो अगले सालों में फिर वो डेप्रिशिएट तो होना था। तो अब हमने 55 वाला जो इफेक्ट है वो पूरा कर दिया। हमने क्या किया, 55 को 2013 में एसेट बना लिया, और एसेट बनाने का मतलब क्या है, अब वो प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा, और लेकिन इसकी जगह इसकी जो डिप्रिसिएशन है वो अगले 3 साल की आपको नजर आएगी जी, राइट जी। इसी तरह जो 39 वाला एसेट है ये जाहिर है 2014 में एसेट बना था, तो इसकी डिप्रिसिएशन कितने साल नजर आएगी आपको, इसकी डिप्रिसिएशन आपको नजर आएगी 2014 से ऑनवर्ड। तो इसका मतलब है यहां से ये भी इधर आ जाएगी। इसी तरह जो 44 है ये हमने 2015 में एसेट बनाया था, तो इसकी डेप्रिसिएशन जाहिर है फिर सिर्फ यहां पर आपको नजर आएगी। ले जी, इसका इफेक्ट मैंने बना दिया, राइट जी। अब अगर आप इसके प्रॉफिट जो एडजस्टेड प्रॉफिट लिखना चाहें तो आप एडजस्टेड प्रॉफिट लिख सकते हैं जी। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट वो कितना है जी, ये ले 156 है जी, इसका टोटल 2013 में 156 होगा, 2014 में 138 होगा, और 2015 में भी 138 होगा। तो हम कह सकते हैं जी इसका जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो ये वाला होगा जी, राइट जी। ये भी अगर आप चाहें तो उसको भी ऐसा कर लीजिए, और अगर आप इसे चाहें तो ये भी चलो ऐसा कर लेते हैं। अब इसकी एक शक्ल बन गई थी हमारे पास, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। ये भी कुछ राइट जी। तो इसका मतलब है जी हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम है वो कंप्लीट हो गई। ये देखें, ये मेरे पास जो है, डोंट फॉरगेट के ये स्टेटमेंट ऑफ, इसको मैं जरा इधर नीचे लेके आता हूँ आपके लिए, एक छोटी सी ग्रसिंग और कर देते हैं। ये जो एडजस्टमेंट हुई है वो ये हुई है 2013, 14 और 15 में। ये मैं अगर ये देखना चाहूँ सिर्फ के एडजस्टमेंट कितनी कितनी हुई साल के दौरान, तो ये भी स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट्स, देखें इसका इफेक्ट कितना है, जो टोटल इफेक्ट हुआ 44 का, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट जी। ये जरूर बनाइएगा, ये आपको मैं अभी बताता हूँ क्यों काम आएगी आप। ये कितना है जी 15 का, और ये कितना है ओनली 9। क्यों चाहिए ये भी बताता हूँ। ये ऐसे हो गया, यानी जो टोटल इफेक्ट हुआ, अगर आप यूं भी कर लेते हैं कि स्टेटमेंट इफेक्ट अलहदा बना ले, और इन प्रॉफिट्स में ये जो प्रॉफिट हैं इनको आप, ये ऐसे भी बन सकता था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम जो है ना, ये हम ऐसे भी बना सकते थे कि हम सिंपली सिर्फ ये इतना लेते, और इसको यहाँ पर ये देखें जी, ये आ गया यहाँ पर, इसमें सिर्फ जो स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट्स है ये लेते और यही ऐड कर देते, तब भी यही आंसर आता।
सिर्फ आप स्टेटमेंट, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो ऐसे कर ले, ये समझाने के लिए मैंने आपको किया कि हुआ क्या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में, कि जो हमने एक्सपेंस आउट किए थे उन्हें ऐड बैक करके प्रॉफिट कर ले, और हर एक का जो है, लेकिन डेप्रिसिएशन हर साल में चार्ज करें। लेकिन डेप्रिसिएशन एक साल में नहीं आई, क्योंकि 55 3 साल तक हमारे पास एसेट रहा है, तो 3 साल तक इसकी डेप्रिसिएशन है। 39 2 साल तक रहा, 2 साल की डेप्रिसिएशन है उसकी। और जो 44 है, ये सिर्फ 1 साल ही रहा है, तो इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन आपको नजर आएगी। तो आपके पास एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये होता है कि आप ये जो इफेक्ट्स हैं इसकी अलग स्टेटमेंट बना लिया करें, ऐसे जैसे ये मैंने आपके लिए बनाई है स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट्स, कि सिर्फ उसमें इफेक्ट्स दें कि ये चीजें जो है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में 45 55 और 39 ये तीनों ऐड होनी है, और इसकी डेप्रिसिएशन जो है ये माइनस होनी है। तो इसका इफेक्ट जो टोटल प्रॉफिट के ऊपर जाना चाहिए 44 30 15 और 9 का। अगर आप सिर्फ ये भी उसमें ऐड कर दें, ये देखिए हमारे पास ओपनिंग प्रॉफिट थे, इसमें सिर्फ जो टोटल ऑफ द इफेक्ट्स है ये भी शामिल करें, तब भी आप देखें सेम आंसर आएगा। अब ये देखें ये 156 आ रहा है, ये इसका आंसर 138 आ रहा है, और इसका भी आंसर 138 आ रहा है। तो इस तरह से भी ये बन सकती है। ऑप्शन दोनों आपके पास हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, ऐसे भी बना सकते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट अलहदा बना लिया करें, और स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट बना के उसको, सॉरी ये इसको 13 14 ऐसे स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट अलहदा से बना के जो उसका टोटल है उसे टोटल को सिंपली इसमें ऐड बैक कर दिया करें। अच्छा, फिर इसका आपने साथ ही एक और काम करना स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट का, ये आपके बहुत काम आएगी, इसके क्युमुलेटिव इफेक्ट भी बना लिया करें, क्योंकि अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो जाहिर है वहां पर तो क्युमुलेटिव जो चाहिए होता है ना आपको इफेक्ट, क्युमुलेटिव इफेक्ट। क्युमुलेटिव इफेक्ट का क्या मतलब है कि पहले साल में तो 44 ही है, अगले साल में 44 प्लस 15, ये 59 आ जाएगा, उससे अगले साल 59 प्लस 9 50 रादर 68 आ जाएगी जी आपके पास ऑप्शन, राइट जी। चूंकि इनकम स्टेटमेंट में तो चूंकि एक साल का ही बनना होता है, तो हर साल में हर साल का इफेक्ट जाना होता है, लेकिन जब बैलेंस शीट में आपको चाहिए होगा तो बैलेंस शीट में आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट चाहिए होगा, लेकिन अभी हम उसमें भी नहीं पढ़ रहे इस डिटेल में भी। प्लीज इसके बाद आ जाते हैं हम, अल्लाह आपका भला करे, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देखें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब बननी है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये रेंज, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यू नीड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का भी ये देखें, हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंसेस दिए हुए हैं वो ये दिए हुए हैं। अब डोंट फॉरगेट कि ये रिटेन्ड अर्निंग जो है ये भी अभी ठीक नहीं है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है इसमें देखें मुझे क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग्स में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, इनके जो गलत बैलेंसेस। अब इन गलत बैलेंसेस में भी जाहिर है जो प्रॉफिट गलत गए हुए हैं वो सारे के सारे मुझे चाहिए। तो गलत प्रॉफिट जो है वो मैंने ठीक कर लिए हुए हैं, ये देखिए ये ठीक कर लिया, ये ठीक कर लिया, और ये भी ठीक कर लिया। इसमें ये चेंजेस अभी आनी थी, ये मैं चेंजेस लेके आया। ये 101 में प्रॉफिट कौन सा गया हुआ है, ये वाला, ये नहीं गया हुआ, इसका मतलब है इसमें अभी ये वाला फैक्टर शामिल होना है। इस 224 में ये वाला फैक्टर, ये पिछले दोनों सालों का फैक्टर अभी इसमें शामिल होना है। और इस 333 में ये वाले जो तीनों के फैक्टर्स हैं ये भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि प्रॉफिट हम गलत, इस तीनों में हम गलत वाले प्रॉफिट ऐड कर चुके हुए हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं, हर साल की रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस नेट प्रॉफिट माइनस एनी डिविडेंड। तो जाहिर है ये रिटेन्ड अर्निंग जो है इसमें ये जो हमारे इफेक्ट्स थे ये भी शामिल नहीं है। तो ये इफेक्ट्स अगर हम शामिल कर दें तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स ठीक हो सकती हैं। वो जो इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो इफेक्ट या तो हर साल के ऐसे करके यहां से लेते जाएं,
देखें पहले साल में कितना होगा 44, दूसरे साल में कितना होगा 59 और 15 प्लस पिछला 44। तो अगर आप गौर करें तो ये हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट पहले ही ले चुके हैं इनका। ये जो इफेक्ट्स हैं ये वाला और ये वाला, इसका मतलब है इस रिटेन्ड अर्निंग्स में ये वाला प्रॉफिट तो जा चुका है लेकिन ये इफेक्ट अभी इसमें शामिल नहीं हुआ। तो अगर आप इसमें ये इफेक्ट्स शामिल कर दें 44 प्लस 59, क्योंकि क्यूमुलेटिव चाहिए ना आपको, 59 प्लस 68, तो हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो भी हमारे पास आ जाएंगी। अब देखें जी रिटेन्ड अर्निंग्स भी फाइनल हो जाएंगी मेरे पास। मेरी रिटेन्ड अर्निंग कितनी आएगी जी, ये आ जाएगी 145, ये कितनी आ जाएगी जी 283, 83, और ये कितनी आ जाएगी जी 421। राइट जी, सिंपली हमने क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए रिटेन्ड अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिए, उसको लिखा इस ओपनिंग बैलेंसेस में ये वाले प्रॉफिट शामिल हैं लेकिन इनके जो इफेक्ट्स हैं ये अभी शामिल नहीं है, और ये इफेक्ट क्यूमुलेटिव लेने होते हैं, यानी पहले साल का प्रॉफिट प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट प्लस तीसरे साल का प्रॉफिट, क्योंकि डोंट फॉरगेट रिटेन्ड अर्निंग्स में पिछले सारे सालों के प्रॉफिट शामिल होते हैं, तो उसके इफेक्ट भी पिछले सारे सालों का आना चाहिए। इसलिए ये मैं कहता हूं कि क्यूमुलेटिव जो है ये जरूर बना लिया करें जो इफेक्ट्स है इसके। तो ये आपके देखें कितना काम आया, आपने सिंपली क्या किया जी, उसको यहां पर ये कर, ऐसा कर लेते हैं जी। राइट सर, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हमारी बन गई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सिंपली हमने क्या किया, रिटेन अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंसेस लिए और उसमें जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स थे प्रॉफिट्स के वो शामिल किए। सिर्फ इफेक्ट्स क्यों शामिल किए, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी शामिल थे, हमने सिर्फ इफेक्ट्स शामिल करने थे। इफेक्ट्स का जो टोटल बनता है वो हर एक के प्रॉफिट में जाकर शामिल हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें क्या क्या चाहिए होता है जी, पीपीई चाहिए जी, ठीक हो गया जी। और पीपीई मेरे पास ये देखें जी कितने, ये है जी पीपीई, ये मैंने पीपीई यहीं से कॉपी किए, ये लिख दिए, ठीक हो गया जी। अब इस पीपीई में हमने क्या करना है जी, जाहिर है हमने एक ये वाले तीनों जो चीजें थी इसे उसने क्या कहा जी, पहले उसने इसको एक्सपेंस ट्रीट किया और एक्सपेंस ट्रीट करके ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। अब हमने क्या किया जी, कहते हैं जी अब ये एक्सपेंस नहीं रहा बल्कि एसेट बन गया, इसीलिए हमने क्या किया, पहले एक्सपेंस ट्रीट किया हुआ था तो पहले तो इसके एक्सपेंस को इफेक्ट को खत्म करके हमने प्रॉफिट को बढ़ा लिया। अब ये जो तीनों हैं इनको हमने जाहिर है प्रॉफिट बना ले, सॉरी एसेट बना लेना है, तो हम एडजस्ट कर देते हैं एडजस्टेड स्पेयर्स। तो जो स्पेयर्स हैं अब हम उनसे एडजस्ट कर देते हैं। देखिए स्पेयर जी एडजस्ट हुए हैं कौन से, 2013 में हमने क्या किया जी, 2013 में हमारे पास एसेट कौन से आए थे 55 के, तो आप 55 का ज़ाहिर है 55, ये ध्यान रखना जी, यहां पर देखें सिर्फ प्रॉफिट चूंकि बना रहे थे तो उसने 2013 में ही निकले थे, हमने 2013 के प्रॉफिट को ठीक कर दिया। लेकिन जब एसेट बनेंगे तो जाहिर है 2013 में भी वो एसेट रहा होगा, वही 2014 में भी रहा होगा, वही 2015 में भी रहा होगा, तो उसको आपने एसेट बैलेंस शीट में क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना होता है। अब जाहिर है इसका जी ये जो 55 है इसकी डेप्रिसिएशन भी तो क्यूमुलेटिव होगी, तो पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन हमने ली होगी, दूसरे साल में जाहिर 11 और 11 कितनी होगी, 22 क्यूमुलेटेड लेनी होती है ना आपने। तीसरे साल में ये कितनी निकली होगी 33, ठीक हो गया नहीं। तो जो 2013 वाले एसेट्स थे हमने उसको एसेट्स में शामिल भी कर दिया, 2013 में भी वो एसेट बनेगा, 14 में भी बनेगा, 15 में भी बनेगा। देखिए ना 2013 में एसेट खरीदा है तो वो 2013 में तो नहीं होगा, वो फिर 14 में भी नजर आएगा, 15 में भी नजर आएगा, उनकी सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होती जाती है बैलेंस शीट में। तो हमने बैलेंस शीट में उसकी डेप्रिसिएशन भी ले ली 3 साल की।
अच्छा, जो दो दो 39 है वो कब आया होगा? वो 2014 में था, तो वो 2014 में भी ऐड हो जाएगा, 2015 में भी ऐड हो जाएगा, तो उसे 2015 में भी जाकर ऐड कर देते हैं। जाहिर है जी, फिर इसकी भी डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटिव बेसिस पर ही होगी। इसकी डेप्रिसिएशन पहले साल में कितनी होगी? 13, और दूसरे में कितनी हुई होगी? 26। क्यूमुलेटिव लेनी है ना जी, ये आ गई। इसी तरह जो 44 वाला एसेट, उसे हमने, वो सिर्फ 2015 में ही है, उसे 2015 में जाकर ऐड कर देंगे, और उसकी डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 2015 में ही 11 रुपए की नजर आएगी। ये इसकी क्यूमुलेटिव बैलेंस शीट में नजर आ गया। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या किया जी, पीपीई को लिया जी, और पीपीई को लेके उसमें जो वो एक्सपेंस जिसे हमने एसेट बनाया था, पहले तो उन सबको एसेट बना दिया, 55 को भी एसेट बना दिया, और उसकी डेप्रिसिएशन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो कर दिया। इसी तरह 39 डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी साथ उसका शो कर दिया। इसी तरह 44 और उसका भी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट शो कर दिया। राइट जी, एसेट्स कंप्लीट हो गए। साथ ही हमारे पास और क्या चीज है जी इसके लिए? ये वो स्पेयर्स हैं जो हमारे पास बाकी बचे हुए हैं, आज इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो हम एज इट इज इसमें ऐड कर देंगे ना, स्पेयर्स। तो स्पेयर्स जो हैं वो एज इट इज यहां से हम, अबे आ जाना यार, ये लिख दीजिए। इनका कोई लेना देना थे, ये तो 3 के 3 साल। बैलेंस शीट में एसेट्स आएंगे, जो स्पेयर्स थे वो आ गए, और अब तीसरी बैलेंस शीट में क्या चीज चाहिए होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स, वो भी आ जाती है। देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स भी हम कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पर, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स को यहीं से कॉपी करें और ये इधर लिख देते हैं जी, 3 के 3 साल की रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमारे पास जो सारी चीजें थी वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं जी, जो चाहिए थी वो सारी की सारी कैलकुलेट हो गई हैं हमारे पास। इसको ऐसे कर लेते हैं जी, here we go जी, लो जी। राइट जी। अब इसका टोटल आप ऐसे नहीं कर सकते, डोंट फॉरगेट ये एसेट्स हैं और ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो इसका आपने टोटल नहीं कर, ये इसको एज इट इज रहने देना चाहिए आपने। तो ये बैलेंस शीट भी बन गई। बैलेंस शीट में पीपीई जो थे इसे भी हमने फाइनल कर लिया, इसको फाइनल ऐसे किया, ये देखें सारी चीज। राइट जी। अब इसमें एक और चीज, इसका आसान तरीका भी मैं बता देता हूं इसका। ये देखिए, एक तो आपने ये बनाया ना ऐसे, दूसरा तरीका इसका यही है कि मैं इसको सिर्फ ये वाला पोर्शन लेता हूं जी, और इसको यहां पर आपके लिए ये लिख दिया। अब अगर इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखें, ये जो सारा काम है ये वाला, ये वाला, ये हम पहले ही कर चुके हैं। जो हमारा काम चाहिए था हमें, ये देखें ना, ये जो एडजस्टमेंट वाला काम है, ये सारा, ये सारे का सारा हमने काम, ये देखें 2013 में। आप सिंपली क्या करें, जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमने कैलकुलेट किया था ना 44 का, इसमें सिर्फ वो वाला यहां से उठाएं और ये इसमें ऐड कर दें। ये देखें 2105 में 54 ऐड किया। अगर आप गौर करें ना, ये जो 2105 में ये जो इफेक्ट है, ये देखें कितना आ रहा है, 44 का इसका टोटल आ रहा है। अच्छा, इसी तरह क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो ये वाला है दूसरे साल का, वो भी दूसरे साल का क्यूमुलेटिव इफेक्ट लें और वो इसमें ऐड कर दें। ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। ये देखें इसका भी टोटल कितना बन रहा है, 59 का, क्योंकि क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ना आपका सारा का, ये सारा एसेट से रिलेटेड था। तो आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने ये क्यूमुलेटिव स्टेटमेंट बनाई होगी तो यहीं से लें और इसको यहां पर ऐड कर दें। तीसरा, ये देखें इसका टोटल कितना बनता है, 68, और ये देखें हमारे पास ये भी 68 है। तो आप सिंपली ये करें, यहां से लें और ये यहां पर। तो ये इतना लंबा काम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली क्या करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कर दिया कि दरअसल हुआ क्या। आपने यहाँ पर कि पीपी जब लिया तो उसमें जो स्पेयर 2013 वाले थे वो सारे के सारे लिख दें, उनकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन।
जो स्पेयर आपके 2014 वाले थे वो भी 2014 और 15 में लिखें और उनकी भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। 2015 वाले थे वो भी लिख दें और इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख दें। और इन सब का जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन में आता है आपको वहां पर, तो वहां पर आपने ये सारे के सारे जो काम है उसे दोबारा करने की जरूरत आपको नहीं है। आपने बस ये काम जो अगर कर लिया, सबसे पहले जाते ये करें कि आपने स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट्स बनानी है। जो स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट्स है वो ये है 2013, 14 और 15 में कि जो स्टेटमेंट इफेक्ट्स थी, एसेट जो थे वो 55, 39 और 44 के, उनकी डिप्रिसिएशन 3 सालों की, और फिर जो दूसरा है उसकी 2 सालों की डिप्रिसिएशन, और जो तीसरा है इसकी 1 साल की डिप्रिसिएशन। और इसका पीरियोडिक इफेक्ट जो है ये प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक हो गया जी? या जैसे हमने यहाँ पर किया था प्रॉफिट। और जो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहां पर चला जाएगा? ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपका यहां पर चला जाएगा एसेट्स। आपने ये इधर 68 लिख देना, 68, तो तब भी वही आंसर आ जाएगा। और उसके नीचे ये स्पेयर्स ऐड कर दें, यहां से उठाएं और ये स्पेयर्स ऐड कर दें, और उसके नीचे रिटेन्ड अर्निंग्स भी ऐड कर दें। तो ये आपकी बैलेंस शीट ऐसे भी तैयार हो सकती है। नाउ ऑप्शन इज योर, बेशक आप ऐसे बैलेंस शीट तैयार कर लें और बेशक आप ऐसे कर लें। या पीपी दिए, वैसे आसान ये तरीका होता है कि आप इसको, आसान तरीका ये है कि आप सिंपली पीपी लिखें, यहाँ पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो होते हैं, हर साल के क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसमें ऐड करते जाएं, तो आपको ये सारी फस जो है क्रिएट हुई थी, इससे आप आराम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये समझने के लिए अच्छा है कि आपको पता चले कि ये दरअसल क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स कैसे आए। राइट जी? तो यही इसकी रिक्वायरमेंट थी जी। उसकी रिक्वायरमेंट में उसने हमसे पूछा था कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बना दें। तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम हमने सिंपली उसके प्रॉफिट लिए, और जो एक्सपेंस बने थे उसे हमने एड बैक कर दिया और उनका सिर्फ डेप्रिसिएशन के इफेक्ट शो कर दिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सिंपली रिटेन्ड अर्निंग्स ही एक आनी थी, क्योंकि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन वगैरह कोई नहीं थे, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही थे। रिटेन्ड अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस लिए, इसमें जो इफेक्ट्स थे वो हमने, ये जो इफेक्ट्स जो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स वो उसमें ऐड कर दिए। क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स उसमें ऐड हो गए जी। और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी, ये ऐसे भी बन सकती है और यही ऐसे भी बन सकती है। तो अगर आपने ऐसे बनानी है तो ये समझने के लिए एक अच्छा है, लेकिन जब पेपर में बनानी पड़े तो सिंपली कोशिश करें, पीपीई गिवन है, उसमें जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स हैं जो आपने कैलकुलेट किए होंगे वो ऐड कर दें, तो ये आपका पीपीई फाइनल हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। सो दैट्स इट जी। आई होप कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो यू कैन कॉल मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 0300 8434 941, या मैसेज करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।